हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं अब तक की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को रीलॉन्च किया गया। कल भोपाल दौरे पर रहेंगे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह। मंत्री कमल पटेल के लिए खरगोन का जायजा, उन्होंने आज खरगोन का जायजा लिया और जबलपुर हाई कोर्ट में बुलडोजर को लेकर जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की रीलॉन्चिंग की, जिसमें 450 से अधिक नवयुगलों का विवाह हुआ। साल 2006 और 2007 में शुरू की गई ये योजना कोरोना काल में बंद हो गई थी, लेकिन आज से इस बढ़ी हुई राशि के साथ योजना को फिर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। योजना के तहत प्रति हितग्राही बेटी पर 55,000 रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। आपको यहाँ पर ये जानकारी देना चाहेगा IBC 24 कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से अब तक प्रदेश की 5,64,575 कन्याओं को लाभ मिल चुका। ये हमारी रिसर्च टीम ने आंकड़े निकाले हैं। बेटियां ससुराल जाए तो ससुराल वालों को भी ऐसा खुश रखे कि उनको लगे कि हमारे परिवार की हालत बदल दी है, बेटी आई हमारे घर में। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे होठों पे हमेशा मुस्कान विराजे, कभी तुम्हारे पाँव में कांटा भी ना लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के भोपाल दौरे को लेकर सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान जनजातीय वर्ग के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए 3 बड़ी सौगातें मिलेगी। कल तेंदुपत्ते का बोनस मिलेगा, वहीं अब इमरती लकड़ी का 20% वन समितियों को दिया जाएगा। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की सौगात भी मिलेगी। पेसा एक्ट भी मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया जा रहा है और देवारण्य जैसी योजना शुरू हो रही है। शुक्रवार को शाह जंबूरी मैदान में आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी मुख्यालय तक होगा शाह का रोड शो। इसके बाद वो पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तो ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे अमित भाई शाह और इसके बाद पूरी नजर हमारी रहेगी 11:10 पर CAPT भोपाल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो कल यहां पर वो आ रहे हैं। तकरीबन 1 लाख लोग आने की उम्मीद है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और इसके साथ दोपहर 1:30 बजे CM हाउस पहुंचेंगे अमित भाई शाह। कल उनका ये अहम दौरा है। CM हाउस में शिवराज सिंह चौहान के साथ अहम बैठक करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:15 पर जंबूरी मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां पर 1 लाख लोगों की पहुंचने की उम्मीद है और 2:35 पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। IBC 24 की नजर रहेगी। शाम 4:27 पर हेलीकॉप्टर से लाल परेड मैदान पहुंचेंगे। ये मिनट टू मिनट उनका प्रोग्राम है। सड़क मार्ग से बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे अमित भाई शाह। शाम 5:05 पर बीजेपी मुख्यालय में माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं से इसके बाद मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा गया है। शाम 6:15 पर लाल परेड मैदान पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम लगा हुआ है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं और रात 8 बजे स्टेट हैंगर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा ट्रैफिक रूट, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप कहीं जाम में न फंस जाएं, इसी बात की फिक्र IBC 24 को है, क्योंकि सवाल यहां आपका है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक रूट कैसा रहेगा
वो जरा आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गरीब की, विशेषकर हमारी जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के 3 ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी। तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण तो है ही। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आम आवाम की भावनाओं का सम्मान किया, देश के राम मंदिर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मनमानी। वो आ रहे हैं तो पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। माननीय अमित शाह जी पुलिस एकेडमी के कार्यक्रम में भी रहेंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वो पहुंचेंगे और हम सभी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत भी करेंगे। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं। तो रामनवमी पर हुई हिंसा के 11वें दिन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और एसपी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों जैसे कि तालाब चौक, संजय नगर और भाटवाड़ी मोहल्ले का दौरा किया। इस दौरान मंत्री को दंगा पीड़ितों ने उस दिन हुई घटना के बारे में पूरी बात बताई। कई दंगा पीड़ितों ने आगजनी में सब कुछ तबाह होने की दर्द भरी दास्तां भी उन्हें सुनाई। एक युवती ने शादी के दहेज का सारा सामान भी दंगाइयों के लूटने की बात बताई है, जिस पर मंत्री कमल पटेल ने युवती को सरकार की ओर से शादी कराने का आश्वासन दिया है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर, एसपी को दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पीड़ितों को तत्काल मदद दी जाए। उन्होंने दंगा पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको ये बता दें कि खरगोन में कर्फ्यू में आज भी 4 घंटे की छूट दी गई थी। जो दंगाई सरकारी संपत्ति को या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा उसकी संपत्ति से वसूल की जाएगी और सरकार करेगी। उसके लिए हमने एक बोर्ड का अधिकरण गठन कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में और वो 3 महीने के अंदर पूरी संपत्ति का आकलन करके नीलाम करके उस वसूल करके उनके पैसे दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भूमाफिया पर गरज रहे बुलडोजर के खिलाफ दायर जनहित याचिका का जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विस्तृत आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना ही पीड़ित से उसका कोई सरोकार है, लिहाजा ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि अगर किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वो सीधे न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी समस्या हाईकोर्ट के सामने रख सकता है, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। पीड़ित अपने अधिकारों के लिए लड़ाई खुद लड़ सकता है। दरअसल अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा था कि ऐसी कार्रवाई से आम जनता में डर का माहौल है, लिहाजा कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को सीधे खारिज कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा आप। माननीय उच्च न्यायालय का इस बारे में मत ये था कि जिनका मकान टूटा है वो खुद आ सकते हैं कोर्ट, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि हम कार्रवाई विधि सम्मत कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। अब कानून ने भी कह दिया, कोर्ट ने भी कह दिया कि हमने जो कार्रवाई की है वो सही है, और इससे बाकी लोग अब समझ लें कि अगर दंगा करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, अतिक्रमण करेंगे तो कार्रवाई ऐसे ही होगी। मध्य प्रदेश में मामला बुलडोजर अपनी पूरी रफ्तार पर है। इसी कड़ी में ग्वालियर, गुना, छतरपुर और पन्ना में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। ग्वालियर में 11 साल के मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी 3 भाइयों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 65 लाख रुपए। वहीं गुना में सट्टा माफिया अक्का और संतोष कोरी का अवैध निर्माण प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। कब्जा मुक्त हुई 25 बीघा जमीन की कीमत 1 करोड़ है। इसी तरह छतरपुर में प्रशासन ने हत्या और रेप जैसे संगीन अपराधों में लिप्त 2 सगे भाइयों का सरकारी जमीन पर बनाया मकान बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया गया। पन्ना में भी राजस्व और पुलिस की टीम ने हाईवे पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने अवैध रिसोर्ट को ईंट मट्टी का ढेर बना दिया। ये 4 तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बता रही हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कोयले की फिलहाल कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये जरूर माना है कि गर्मी बढ़ जाने की वजह से बिजली की मांग जरूर बढ़ी है, जिसके लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही ऊर्जा मंत्री
ने लोगों से कहा है कि इस बात को लेकर चिंतित ना हो। असल में ऊर्जा मंत्री आज ग्वालियर चंबल संभाग में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग ले रहे थे, जिसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि खराब लाइनें बदली जाए। वहां फॉल सीलिंग को ठीक करने के लिए अधिकारियों को 31 मई तक का समय दिया है। हमारे मोनोपोल के आधार पर मोती झील से लेकर के विरला नगर तक, शर्मा फार्म तक मोनोपोल पर 15 करोड़ की लागत से लाइन ली जा रही है। उसका काम आने वाले 15 दिन के अंदर शुरू कर रहे हैं। इससे लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भले ही व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कवायद सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार इस कमी को दूर नहीं कर पा रही है। पर इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अब सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर्स का मोह भंग होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सरकार ने भले ही अस्पतालों में मशीनों से लेकर बिस्तर तक बढ़ाने का काम किया हो, लेकिन अब भी डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं हो पाई है। समय समय पर डॉक्टरों की नियुक्तियां निकालने के दावे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर्स ने इसको लेकर जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। एमपी मेडिकल काउंसिल के मुताबिक प्रदेश में भले ही 57,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इनकी संख्या 18,000 के करीब है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री कांग्रेस को ही उसके 15 महीने के कार्यकाल को लेकर घेर रहे हैं। भर्ती हो नहीं रहे, नए आ नहीं रहे, एक्सपर्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, और जो पॉलिसी है डॉक्टर्स के मामले में, उस पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते। और कांग्रेस आरोप लगाने के पहले ये तो बता दे कि वो 15 महीने जब मध्य प्रदेश में सरकार में थे, क्या उन्होंने एक भी डॉक्टर की नियुक्ति की थी? हमारी सरकार आते ही शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोविड नियंत्रण किया, कोविड की सुचारू व्यवस्थाएं की, और केवल डॉक्टर ही नहीं, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी रिक्रूट करते हुए, उनकी भर्ती करते हुए सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। सरकार और विपक्ष भले ही एक दूसरे को घेर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारी नौकरी से डॉक्टरों को जरा भी मोह नहीं रह गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में 704, 2020 में 1102 और 2021 में 1188 डॉक्टर प्रैक्टिस करने दूसरे प्रदेश चलते बने। यहाँ तक कि भोपाल के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों का टोटा है। हमीदिया अस्पताल में ही पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं, जबकि जेपी अस्पताल के कई विभागों में एक्सपर्ट्स के पद खाली हैं। कमोबेश यही हालत एम्स की भी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कई बार सरकार को इन हालात से रूबरू करा चुके हैं, लेकिन उन नीतियों पर अब तक गौर नहीं किया गया जो डॉक्टरों के पलायन की वजह मानी जा रही है। एसोसिएशन के लेवल पर हम तकरीबन 10 से 15 बार शासन को ये बता चुके हैं कि जब तक आप इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश में कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। जरूरत इस बात की है कि नीतियों में उस खामी को दूर किया जाए जो मध्य प्रदेश से डॉक्टरों को दूर कर रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही डॉक्टर नौकरी छोड़ते रहे तो सरकारी अस्पताल कंपाउंडर और नर्स के भरोसे ही रह जाएंगे। नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। बोल रहा है मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को शुभ रात्रि। कल इसी समय पर इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी।